बाढ़ आपदा नियंत्रण के होमगार्ड्स के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश के रेस्क्यू सेंटर का रिव्यू किया है। एक बार पूरी बात देखी समझी है और हमारे जवानों ने पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ बाढ़ आई है बहुत अच्छा काम किया है। उनकी अपनी क्षमता योग्यता के साथ मुरैना, दमोह, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, विदिशा आदि में भारी बारिश के कारण से अभी तक मेरी जो जानकारी में है लगभग 2900 लोगों को बाढ़ के अलग अलग स्थानों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। कुछ लोग काल कवलित भी हुए हैं, उनके लिए भी हमने कहा कि हमारा अपना जो राहत का आपदा प्रबंधन का प्रबंधन है उसमें उनकी मदद भी करेंगे और जिनको बचाया गया उनको खाने पानी, उनके रहने की, कपड़े की, बाकी व्यवस्था की सभी प्रकार की मदद सरकार के माध्यम से होगी। कुल मिलाकर के जो मौसम का माहौल बना हुआ है ये अभी और 2-4 दिन रहने वाला है। ऐसे में हम पूरे प्रदेश के अंदर सबको सतर्क भी कर रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपनी जान भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और ख़ासकर बाढ़ के समय बहते पानी के बहाव से दूर बचें, करंट से बचें, आवश्यक सावधानी रखें। कच्चे मकान, कच्ची दीवारें या गिरते हुए गिराऊ मकानों के लिए भी प्रशासन को अलर्ट किया और आम जनता को सावधान रहने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सब प्रकार के प्रबंधन हुए हैं उससे हमारी इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर जितनी कम से कम जनहानि हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रभावी रोल से बचाएं। हमने 2 जिलों के लिए भारत शासन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के हेलीकॉप्टर सर्विस की सुविधा मांगी है और वो भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। अशोकनगर में लखनऊ से बचाव दल आया हुआ है, वो भी लगातार लगे हैं। सबको हिम्मत रखना, इसमें कोई किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं, केवल कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार को सही से सूचना पहुंचा दे तो कोई कहीं भी होगा वहां से उसको उठा करके निश्चित रूप से बचाया जाएगा, मदद की जाएगी। ने बाढ़ आपदा नियंत्रण के होमगार्ड्स के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश के रेस्क्यू सेंटर का रिव्यू किया है। एक बार पूरी बात देखी समझी है और हमारे जवानों ने पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ बाढ़ आई है बहुत अच्छा काम किया है। उनकी अपनी क्षमता योग्यता के साथ मुरैना, दमोह, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, विदिशा आदि में भारी बारिश के कारण से अभी तक मेरी जो जानकारी में है लगभग 2900 लोगों को बाढ़ के अलग अलग स्थानों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। कुछ लोग काल कवलित भी हुए हैं, उनके लिए भी हमने कहा कि हमारा अपना जो राहत का आपदा प्रबंधन का प्रबंधन है उसमें उनकी मदद भी करेंगे और जिनको बचाया गया उनको खाने पानी, उनके रहने की, कपड़े की, बाकी व्यवस्था की सभी प्रकार की मदद सरकार के माध्यम से होगी। कुल मिलाकर के जो मौसम का माहौल बना हुआ है ये अभी और 2-4 दिन रहने वाला है। ऐसे में हम पूरे प्रदेश के अंदर सबको सतर्क भी कर रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपनी जान भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और ख़ासकर बाढ़ के समय बहते पानी के बहाव से दूर बचें, करंट से बचें, आवश्यक सावधानी रखें। कच्चे मकान, कच्ची दीवारें या गिरते हुए गिराऊ मकानों के लिए भी प्रशासन को अलर्ट किया और आम जनता को सावधान रहने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सब प्रकार के प्रबंधन हुए हैं उससे हमारी इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर जितनी कम से कम जनहानि हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रभावी रोल से बचाएं। हमने 2 जिलों के लिए भारत शासन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के हेलीकॉप्टर सर्विस की सुविधा मांगी है और वो भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। अशोकनगर में लखनऊ से बचाव दल आया हुआ है, वो भी लगातार लगे हैं। सबको हिम्मत रखना, इसमें कोई किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं, केवल कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार को सही से सूचना पहुंचा दे तो कोई कहीं भी होगा वहां से उसको उठा करके निश्चित रूप से बचाया जाएगा, मदद की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।